तारीख को आखिर मैं क्यों उस बैठक को अटेंड करना चाह रहा था और आखिर मुझे उस बैठक से ही क्यों रोका जा रहा था, वो आपको आज ये विषय समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर मैं उस दिन उस बैठक में होता तो वहां ये बात होती जो आज आपके सामने मीडिया में हो रही, तो वहां से तो रोक लिया गया। और आपसे अनुरोध है कि आपके माध्यम से ये बात ऊपर तक जनता की अदालत तक पहुंच सके। अभी हम एक विषय की बात कर रहे हैं जो आपसे बताया, नान फूड वेयर हाउसिंग, इसमें जो किसान हमारे यहाँ परेशान घूम रहे हैं, उनके पैसे नहीं मिल रहे, उनको खाद के लिए लाठियां मिल रही, कर्ज में वो डूबे हैं। इसके बाद भी अगर उन्होंने अपना इतनी मेहनत के बाद बेचा है तो हमारे विजय वेयर हाउस वगैरह में जो बेचे गए उनको 1 रुपया आज तक नहीं मिला, वो बेचारे भटक रहे हैं। इन सब के पीछे का रहस्य क्या है? अब चलिए, ये है हमारे मोहित जी, इनको हमने अपना इस विभाग के लिए विधायक प्रतिनिधि बना रखा है। इनको मैंने कई महीने से इस काम में लगा रखा था कि जब एक एक डॉक्यूमेंट बन जाए और फुल प्रूफ हो जाए। और आज ये कुछ किसान भी आए हुए हैं सवरिया क्षेत्र के जिनका पैसा नहीं मिला है, और इनके साथ क्या होता है ये भी आपको अपनी बात बताएंगे कि जब जाते हैं तो आखिर क्या स्थिति सामने आती है। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो हो सकता है उसका उत्तर इनके मुंह से निकल सके। तो ये अपनी बात को रख रहे हैं, ध्यान से आप लोग इनकी बात को सुनिए। 29 तारीख को एक ACS फूड अपर मुख्य सचिव जिन्होंने समीक्षा बैठक का आयोजन किया था मोहन सभागार में, जिसमें माननीय विधायक जी को आमंत्रित नहीं किया गया था, क्योंकि ये जो पूरा मामला है ये पिछले कई दिनों से पूरी टीम लग करके इसमें गहन जांच कर रही थी। और हमने पूरी तैयारी उस दिन के लिए करके रखी हुई थी कि हमारे माननीय विधायक जी जाएंगे और इस पूरे मुद्दे को सभी विधायकों, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के सहित सभी के सामने उठाएंगे और इस चीज़ का जवाब मांगेंगे। मगर ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि प्रशासन को कहीं न कहीं भनक थी कि फूड का मामला है और फूड के मामले की जांच बहुत दिनों से हम लोग पूरी टीम रिसर्च कर रहे थे, इसलिए उन्होंने माननीय विधायक जी को बैठक से वंचित रखा। अब ये आज का जो पूरा मामला है वो शुरू से मैं आपको एक 13 बिंदुओं में समझाना चाहता हूँ। इसकी शुरुआत होती है पंजीयन से। पंजीयन मतलब पहले कहे का पंजीयन, क्या धान का पंजीयन, जो कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा किसानों को समर्थन मूल्य के तहत उनकी उपज का वास्तविक राशि प्रदान करने के लिए जो समर्थन मूल्य के तहत उन्हें धान का लाभ देना चाहती है, उसके लिए किसान पंजीयन करवाती है। और उसकी पूरी व्यवस्था इस प्रकार है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको बता दूं, पूरे रीवा जिले में पिछले वर्ष के मुताबिक एवं अन्य भी कई वर्षों के मुताबिक इस वर्ष 4 गुना अधिक फर्जीवाड़ा जो कि फर्जी पंजीयन के रिकॉर्ड में टूट चुका है। और उसकी मैं पूरी व्यवस्था के ऊपर जाना चाहता हूं। उसकी व्यवस्था इस तरह से, पहले आपको बता दूं पंजीयन निर्धारण किस तरह से होता है। पंजीयन का निर्धारण यानी पंजीयन जो करते हैं जो केंद्र समितियां, उनका निर्धारण जिला उपार्जन समिति, जिसमें माननीय कलेक्टर महोदय एवं वेयर हाउसिंग एवं MPSC यानी नान विभाग, TR आयुक्त सहकारिता, ये सारी टीमें मिलकर के एक जिला उपार्जन समिति बनती है। वहां से खरीदी केंद्र और पंजीयन केंद्र का निर्धारण होता है। उसमें एक नियम बनाया है मध्य प्रदेश शासन ने कि 0.5% के अंतर से 0.5% के अंतर से जो भी समितियां ऊपर होंगी उन्हें ही पंजीयन अथवा खरीदी का कार्य दिया जा सकेगा। ये मध्य प्रदेश किस संबंध में 0.5 यानी कि कुल मात्रा की 0.5 शॉर्टेज। जैसे मान लीजिए 100 रुपए की अगर आपने खरीदी करी, 1000 की अगर आपने खरीदी करी, तो उसमें 0.5 पैसा अगर आप नहीं जमा कर पाए या आपकी धान खराब हो गई, गेहूं खराब हो गई, उतने की छूट रहेगी, लेकिन बाकी की मात्रा धान की खरीदी जाएगी। हाँ, उसमें 1,000 टन खरीदी, हाँ जो भी खरीदी गई 0.5% नहीं जमा कर पाया, तो उसमें माफ छूट है शासन द्वारा। उसको मान लीजिए खखरा हो, उसको कुछ भी आप समझिए शासन पिछले कार्यकाल जो पहले की, हाँ ये मानक। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ 0.5% के अंतर का नियम था, परंतु किया क्या मध्य प्रदेश शासन के नियमों को ताक में रखते हुए मैं आपको जिला उपार्जन, मैं कोई भी बात करूंगा ये सारा मध्य प्रदेश शासन का ही रिकॉर्ड है। आप 1 प्रति इसकी लेकर के सत्यापित करा सकते हैं। कोई भी रिकॉर्ड मेरे पास ऐसा नहीं है जो मैंने स्वयं से बनाया हुआ हो, या तो ये RTI से निकाला गया है या मध्य प्रदेश शासन की वेबसाइट ई उपार्जन पोर्टल से निकाला गया है। यह कलेक्टर महोदय के पूर्व के आदेशों का इसमें हवाला में दे दूंगा आपको। तो इसमें जो मैंने बताया आपको 0.5%, ये आपके सामने ये पत्र है, ये 2025 यानी अभी गेहूं की खरीदी में जिन समितियों ने 0.5% को क्रॉस कर दिया, अधिकतम शॉर्टेज की, उसको आप चाहे घोटाले का शब्द दे दीजिए, चाहे उसको फर्जीवाड़े का शब्द दे दीजिए, ऐसी 6 समितियां थी।
सेवा सहकारी संस्था पडरिया, बभनगवा, उमरी मनगवा, धीरे धीरे होता है, हरदी शंकर, चांदी, गोविंदगढ़। और ये आप देख सकते हैं अंतर प्रतिशत साफ साफ लिखा है 1.75, 1.61, 1.16, 0.62, 0.57। ये 6 सूची हो गई, आपने देख लिया। ये अभी का है गेहूं का। अब आते हैं कलेक्टर महोदय के नए आदेश की तरफ, जो इसी वर्ष में किया गया है। आदेश क्रमांक इसमें आप पढ़ लीजिए। दिनांक ये 10/9/2025 को कलेक्टर महोदय ने आदेश जारी किया इसी में। उसमें कलेक्टर महोदय ने इन्हीं समितियों को पंजीयन केंद्र आवंटित कर दिया जिनको स्वयं वो गेहूं में देख रही हैं कि इन्होंने 0.5% का पालन नहीं किया है। और इस समिति, ये आदेश है कलेक्टर महोदय का, आप इसको बकायदे ले सकते हैं और ये आप पढ़ सकते हैं। इसमें समितियों का नाम है। उदाहरण के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ गोविंदगढ़। आ जाते हैं हम गोविंदगढ़, खुजूर तहसील, ये पढ़ लीजिए, सेवा सहकारी समिति गोविंदगढ़। ये पंजीयन केंद्र बना दिया गया और अगले कुछ ही दिनों में इनको खरीदी केंद्र दिया जाएगा। ये स्थिति है तो पंजीयन केंद्र। अब हम आते हैं अपात्र समितियों के अलावा। इनमें ऐसी स्थिति है कि एक समिति को 3-3, 4-4 खरीदी केंद्र, 3-3, 4-4 पंजीयन केंद्र आवंटित किए जाते हैं। इतना घोटाला, इतनी शॉर्टेज, इतनी शिकायतों के बाद भी। जबकि उसी के विपरीत पिछले 3 वर्षों से गरीब स्व सहायता समूह की महिलाएं लगातार आवाज उठा रही हैं खरीदी केंद्र बनाने के लिए, परंतु उनकी आवाज को नहीं सुना क्या पहले दिया जाता था? पहले माननीय प्रतिभा पाल महोदय, जो वर्तमान कलेक्टर महोदय हैं, उनके ही कार्यकाल तक एक बार स्वयं उन्होंने खरीदी केंद्र महिला स्व सहायता समूहों को दी है। परंतु जिला सहकारी, जिस पॉइंट पे मैं आगे आने वाला हूं, जिनके दबाव, जिनके रसूख, जिनकी वसूली की वजह से समूह की महिलाओं को खरीदी देना बंद कर दिया गया है। अब मैं आता हूं, ये पंजीयन निर्धारण जो होता है उसके निर्धारण में इसमें बॉस कौन है, यानी ये कह सकते हैं हेड कौन है। उनका नाम है माननीय ज्ञानेंद्र पांडे। अब इनके ऊपर आते हैं। ये वही ज्ञानेंद्र पांडे हैं। आप ये FIR की कॉपी मेरे आगे देख रहे होंगे। FIR नंबर भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। 0236 7/6/2018 को इनके विरुद्ध FIR हुई थी सतना जिले के अमरपाटन थाना में। उस समय में ये वहाँ के जिला मुख्य कार्यपालन अधिकारी हुआ करते थे। इनके ऊपर FIR होती है धाराओं में 420, धारा 34। इसकी रिपोर्ट भी दे दूंगा आपको। इसमें साफ साफ लिखा है, अधिकारी ज्ञानेंद्र पांडे द्वारा लोन वितरण में 48,78,32,546 रुपए का घोटाला किया गया है, जो अभी वर्तमान में हमारे जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं। ठीक है, इसके बाद अब आ जाते हैं इनके और कुछ कारनामे दिखाई देता हूँ। ये माननीय भाजपा विधायक हैं, माननीय दिव्यराज सिंह। मैं स्वयं भाजपा सरकार के विधायक के पत्र को दिखा रहा हूँ। ये आप इसकी फोटो भी ले सकते हैं। ये कोई एडिटेड पत्र नहीं है। माननीय दिव्यराज से इसका आप सत्यापन करा सकते हैं। उन्होंने पिछले ही वर्ष 7/10/2024 को प्रमुख सचिव महोदय सहकारिता को पत्र लिखा, जिसमें साफ साफ उन्होंने लिखा, जिला सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज्ञानेंद्र पांडे को जिला रीवा से अन्यत्र स्थानांतरित करने बाबत। और एक पत्र उन्होंने और लिखा, पत्र क्रमांक उनका है 349, भ्रष्टाचार की उन्होंने मुख्यमंत्री से शिकायत करी। ये शिकायत करने वाले कोई और नहीं, माननीय दिव्यराज सिंह विधायक वर्तमान भाजपा है। उनके शिकायत हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। माननीय विधानसभा सिमरिया श्री अभय मिश्रा जी द्वारा 28/7/2025 को विधानसभा में प्रश्न किया गया, प्रश्न क्रमांक 220, लेकिन उसका उत्तर इन्होंने यहाँ से फर्जी तरीके से सेटलमेंट करके गलत भिजाया, वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं होती। इसके बाद आते हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी के तौर पे, वहाँ से ज्ञानेंद्र पांडे को लिखा गया, शिकायत हुई, कोई कार्रवाई नहीं। ऐसे मेरे पास दर्जनों पत्र हैं ज्ञानेंद्र पांडे के, दर्जनों पत्र मैंने लिखे, इतने कागज, और ये विधानसभा, ये मेरा ध्यानाकर्षण, ये सब कुछ। हाँ, पर इन लोगों की चैन इतनी गहरी, और यहीं के लोग खड़े, और इन तालाब बना है, और केवल पैसा कमाना, और इनके प्रभाव में कलेक्टर से लेकर सब लोग।